वेलकम ट्रेनिज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। और आज हम चर्चा करेंगे डीएड एससी एचआई सेमेस्टर 4 थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 पे हम लोग का चर्चा चल रहा है और यूनिट 1 है फैमिली, और उसके अंतर्गत 1.1 से लेकर 1.4 तक हो चुका है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 1.5 जो है नीड फॉर इन्फॉर्म्ड चॉइस। श्रवण बाधित बच्चों की आवश्यकता अनुसार माता पिता अनेक प्रकार के निर्णय बच्चे के चौमुखी विकास के लिए लेते हैं, किंतु श्रवण अक्षमता से ग्रसित बच्चों के माता पिता के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माता पिता को श्रवण अक्षमता के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। श्रवण अक्षम बच्चों के माता पिता के लिए सही निर्णय लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की अक्षमता को लेकर तनाव महसूस करने लगते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता के लिए सूचित विकल्प का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माता पिता अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें उपलब्ध विकल्प के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। अतीत में माता पिता को जिस तरह की जानकारी मिली थी उस पर निर्भर हो सकता है कि वे कहाँ रहते थे या उनके सेवा प्रदाता ने क्या सोचा था कि वह सबसे अच्छा हो सकता है। माता पिता के पास अपने बच्चे के लिए सूचित विकल्प का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वे अपने बच्चे की अक्षमता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। सूचित विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि माता पिता अपने बच्चे के लिए ऐसा निर्णय लें जो सबसे उपयुक्त हो। हर परिवार अलग होता है और आपके द्वारा चुने गए विकल्प आपके परिवार की इच्छाओं, मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाते हैं। शैक्षिक चुनाव में परिवार की आवश्यकता। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शैक्षिक चुनाव कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, शिक्षण संस्थान दिव्यांगों के लिए कार्यरत हैं। शिक्षा शास्त्रीय एवं विशेषज्ञों के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम समुदाय स्तर पर लागू करने के लिए अपना एक दृष्टिकोण है, जिसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जन सहयोग प्रदान करना। अगर समाज या समुदाय में कोई बच्चा अक्षमता से ग्रसित है और उसके माता पिता अपने बच्चे का इलाज करवाने में असमर्थ हों, तो समुदाय के लोग जिम्मेदारी के साथ उस बच्चे का इलाज के साथ साथ अन्य मदद करना चाहिए। ठीक है। जन समुदाय या जन सहयोग का मतलब यही है, अगर हमारे आस पड़ोस में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, या वह बच्चा, यहाँ पर हम एक डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर हमारे समुदाय में अगर हम लोगों को किसी भी प्रकार से ग्रसित डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चा मिलता है तो हमें उसकी तुरंत मदद करनी चाहिए। और ध्यान देने की बात ये भी है, अगर बच्चे के माता पिता
असमर्थ हैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो जो समुदाय के लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे जो उनके समुदाय में जो बच्चा है उसको एक सही ट्रीटमेंट मिले, और ट्रीटमेंट के साथ और जो मदद हो सके उस बच्चे को प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वो बच्चा उस समस्या के आड़ में कहीं छिप ना जाए। तो इसीलिए जो लोगों का सहयोग है, जो समुदाय के लोगों का सहयोग है, तो वो उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को भाग लेना चाहिए, ताकि कोई भी डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड बच्चा वो पीछे ना रह जाए अपनी अक्षमता के कारण। ठीक है। लोक कल्याण के लिए कार्यक्रम करना। लोक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की यथासंभव मदद करना चाहिए। श्रवण अक्षम बच्चों के माता पिता को कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करना चाहिए, ताकि श्रवण बाधित बच्चे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और समाज के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। समस्या की पहचान। अगर समुदाय में कोई बच्चा अक्षमता से ग्रसित पाया जाता है तो सर्वप्रथम उस बच्चे की अक्षमता का पहचान करेंगे और उस बच्चे के माता पिता को उचित परामर्श प्रदान करेंगे, जिससे बच्चे में उत्पन्न अक्षमता को यथासंभव ठीक किया जा सके। ठीक है। यहाँ पर एकदम साफ साफ कह दिए हैं समस्या की पहचान। तो हम लोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बच्चे के अंदर, अगर उसके घर वाले उस बच्चे के अंदर जो अक्षमता उत्पन्न हुई है, अगर उसके घर वाले नहीं उसको पहचान पा रहे हैं, तो ये पास पड़ोस के लोगों को, समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर जो अक्षमता उत्पन्न हुई है उसको जल्द से जल्द पहचान करें, और पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट हो, ताकि वो जो अक्षमता है उस बच्चे के अंदर गंभीर रूप ना ले पाए। अगर बच्चे के अंदर वो जो अक्षमता है अगर गंभीर रूप ले लेगी तो वो जो तब बच्चा पूर्ण रूप से अक्षमता का शिकार हो जाएगा और उसे समाज में लोगों के साथ सामंजस्य करने में बहुत परेशानी होगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उस अक्षमता का पहचान करें। पहचान करने के बाद उसका जो उचित ट्रीटमेंट हो वो होना चाहिए, और उसके माता पिता का भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है। सामाजिक जीवन से जोड़ना। श्रवणबाधित बच्चों की शैक्षिक पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका विद्यालय के प्रारूप के आधार पर तय होती है, जो निम्नलिखित है: विशेष विद्यालय, समेकित विद्यालय, आवासीय विद्यालय, परिवार की भूमिका, उपकरण की सुविधा, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। ये सारी हेडिंग हम आपको बता दिए हैं। अब इसको वन बाय वन बताएंगे आपको। विशेष विद्यालय। जो बच्चे गंभीर रूप से श्रवण बाधिता से पीड़ित होते हैं, उनके माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष विद्यालय में दाखिला करवाते हैं, ताकि उनके बच्चे को उचित शिक्षा मिल सके। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक एवं विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है। एचआई बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समान बच्चों के साथ शिक्षित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एचआई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए विशेष विद्यालय का चुनाव करते हैं। एचआई बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष शिक्षक
बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो समेकित विद्यालय। समेकित विद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। समेकित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों से संबंधित शिक्षण सामग्री एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें सहजतापूर्वक शिक्षित किया जा सकता है। आवासीय विद्यालय पूर्ण रूप से बधिर या पूर्णतः एचआई बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि एचआई बच्चों से संबंधित विद्यालय नहीं के बराबर या जिला स्तर पर होते हैं। इसीलिए एचआई बच्चों के माता पिता अपने बच्चे का दाखिला आवासीय विद्यालय में करवाते हैं, ताकि उनके बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी ना हो। एचआई बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसीलिए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया, ताकि श्रवण अक्षम बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न हो। आवासीय विद्यालय में एचआई बच्चों को शिक्षित करने से संबंधित विशेष प्रकार के टीएलएम प्रशिक्षित अध्यापक एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। इन्हीं सारी सुविधाओं के माध्यम से एचआई बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाता है। आप लोगों को बता देते हैं, आवासीय विद्यालय जो डिसेबल बच्चों के लिए बनाया जाता है और नॉर्मल बच्चों के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे केवल डिसेबल बच्चों के से संबंधित। तो आप लोग जानते हैं ज़्यादातर बच्चे जो डिसेबल होते हैं वो गांव क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो गांव के आसपास स्कूल होते हैं वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है। तो मजबूरी बस ऐसे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनवाए गए हैं और उनका वहाँ पर एडमिशन होता है। एडमिशन होकर वो वहीं पर रहते हैं। सारी व्यवस्था उनको वहाँ पर दिया जाता है, रहना, खाना, सोना, और उसके साथ शिक्षा की भी व्यवस्था दी जाती है, ताकि उन बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े। ठीक है, इसीलिए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। क्योंकि जो विशेष बच्चे हैं, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से हो, चाहे लोकोमोटर से हो या अदर कोई, तो वो उनसे रिलेटेड जो टीचर हैं वो जो सामान्य स्कूल है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और उनका जो प्रवेश है, जो दाखिला उनका प्रोसेस होता है, अगर वो वहाँ पर सामान्य स्कूल में दाखिला करवाने जाते हैं तो उनको साफ साफ मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उनको इन आवासीय विद्यालय में उनका एडमिशन कराकर उनको पूर्ण रूप से शिक्षित किया जा सके और उनको उस लायक बनाया जाए जैसा समाज को ज़रूरत है। ताकि जब तक बच्चे को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक वह समाज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि समाज का हिस्सा तो है वो, लेकिन वो उसके अंदर सही और गलत का पहचान
करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है, ताकि चाहे डिसेबल हो, किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हो, उसको शिक्षा से वंचित न रखा जाए। परिवार की भूमिका। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके सभी सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। परिवार के उद्देश्यों को पूरा करने में परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। अतः परिवार में निःशक्त बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है। बच्चे के वयस्क होने पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इस समय विभिन्न मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास को एक आकार प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास घर के वातावरण में ही होता है। परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि उसके अंदर जो अक्षमता उत्पन्न हुई है, पहले उसको पहचान करें, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको यथासंभव ठीक किया जाए। फिर वो उनकी भूमिका आगे बढ़ती है। वहाँ पर उनकी भूमिका आगे बढ़ती है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चा है उसको विद्यालय भेजना चाहिए। विद्यालय कैसे भेजा जाए, क्योंकि यहीं पर जो एचआई बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगता है जब उनको अपने बच्चे को विद्यालय भेजना होता है। तो वो अपने बच्चे का जो विद्यालय का जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परिवार के लोगों को एक सही जानकारी देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हर परिवार अपनी जो भूमिका है वो अच्छे तरीके से निभाता है, लेकिन उनको एक सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो परिवार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर के बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रखे, उसके संपूर्ण विकास में अपना योगदान दे, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए परिवार के लोगों को यह बताने की ज़रूरत होती है कि उसको उसके विकास के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ एक सही तरीके से करना होता है। तब जाकर परिवार के जो लोग हैं अपनी भूमिका में खरे उतरते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो बच्चा है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। हमारे पास बच्चा है वो डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड है। तो जब हमारे पास डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड बच्चा हमारे पास है, तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो डबल हो जाती हैं, क्योंकि उसको हर कदम पर किसी न किसी की ज़रूरत होती है। कोई हमारा बच्चा सामान्य बच्चा तो है नहीं कि उसको हमने बता दिया वो फटाफट अपना काम कर लिया। तो इसीलिए तो हमारी जिम्मेदारियां डबल होती हैं। हमें परिवार के लोगों को हमेशा किसी न किसी को हमेशा उस बच्चे के साथ रहने की ज़रूरत होती है। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो किससे कहेगा। इसीलिए परिवार की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड है, ठीक है। तो उस बच्चे का कंप्लीटली पूर्ण रूप से ध्यान रखना होता है कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके माइंड में कोई निगेटिव बातें ना आए, क्योंकि कभी कभी बच्चों में निगेटिव फीलिंग आ जाती है, निगेटिव बात आ जाती है कि मैं डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हूँ, मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परिवार अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निभाता है। वो अपने बच्चे के विकास के लिए आगे आते हैं। उसके अंदर किसी प्रकार की निगेटिव बातें ना आए, उसके लिए वो अपना अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है, और बढ़ती क्या, वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उनका जो बच्चा है वो कोई एक सामान्य बच्चा नहीं है, वो एक स्पेशल बच्चा है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है। वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो उसको समाज में लोगों के साथ कैसे समायोजन करना है, इसमें परिवार के लोगों की अहम भूमिका होती है। उस बच्चे को वो लोग बताते हैं उसको समाज में कैसे लोगों के साथ समायोजन करना है। ठीक है। उपकरण की सुविधा। एचआई बच्चों के लिए कौन कौन से उपकरण तैयार किए गए हैं जो उनको मदद पहुंचाती हैं, क्योंकि एचआई बच्चे जो एचआई बच्चे जो हैं वो न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत सुनने की जो क्षमता है वो बची रहती है। तो वो जो सुनने की क्षमता जो थोड़ी बहुत बची है उसी को हम विशेष प्रकार के उपकरण के माध्यम से उस बच्चे की जो सुनने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, ताकि जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट के साउंड को जितना हो सके, जितना उस टूल्स के माध्यम से पॉसिबल है उसको सुन सके, और सुनकर समाज के साथ, अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे तरीके से सामंजस्य बैठा सके। बिहाइंड द ईयर, इन द ईयर, पॉकेट मॉडल, एफएम सिस्टम, इंडक्शन लूप, बोन कंडेंसन, चश्मा वाला श्रवण यंत्र। ठीक है। ये सारे उपकरण जो हैं ये एचआई बच्चों के लिए बनाए गए हैं ताकि इनके मदद से वो जो वातावरण का जो ध्वनि है उसको सुन सकें, और सुनकर उसका रिप्लाई कर सकें, उसको बता सकें लोगों को। ठीक है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं निम्नलिखित हैं। निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों का भरण पोषण अनुदान। तो इसमें विकलांग जो पेंशन है, गवर्नमेंट के द्वारा जो विकलांग पेंशन दी जाती है उसको हम रखेंगे। ठीक है ना। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से इफ़ेक्टेड हो, उसको अपना भरण पोषण करने के लिए यहाँ पर सरकार उसको पेंशन देती है ताकि वो अपना भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। निःशक्त छात्र छात्राओं तथा निःशक्त व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। ठीक है। तो यहाँ पर जो जो विकलांग छात्र छात्राएँ या व्यक्ति के जो उनके जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है। यहाँ पर यह है राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशक्त व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा। ठीक है। यहाँ पर जो प्रदेश की जो गवर्नमेंट के द्वारा बसें जो चलाई जाती हैं उसमें उस बच्चे को निःशुल्क यात्रा करने की जो सुविधा है वो दी गई है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे का जो
कंसेशन सर्टिफिकेट होता है, विकलांग प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं, अगर वो 80% के ऊपर होता है, 80% या 80% के ऊपर होता है, तो उसमें, उस कंडीशन में जो डिसेबल पर्सन है वो तो सफ़र करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ में उसका एक सहयोगी भी उसके साथ सफ़र कर सकता है। जो प्रदेश की जो प्रदेश जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बसें हैं, उसमें अगर 80% के ऊपर आपका विकलांग सर्टिफिकेट है, तो उसके ज़रिए से आप और आपका जो आपके साथ एक आप कोई एक सहयोगी ले सकते हैं, दोनों लोग फ्री में सफ़र कर सकते हैं। श्रवण यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान, यहाँ पर जो हेयरिंग एड खरीदना है उसमें सरकार अनुदान देती है, ताकि बच्चे उसको जिसको ज़रूरत हो खरीद सके, या गवर्नमेंट खुद हेयरिंग एड जो है वो समय समय पर ऐसे बच्चों को कैंप लगा के बच्चों को श्रवण बाधित बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, बांटा जाता है, ताकि वो उसका इस्तेमाल करके एक जो उनके अंदर जो कमी है, जो सुनने की क्षमता बची हुई है, उसका सुनने के लिए इस्तेमाल कर सकें। निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, ठीक है, हर ज़िले पर जो विकलांग लोग हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए ज़िला लेवल पर एक कार्य ऑफिस बनाया गया है, ठीक है। अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई रोज़गार चाहिए, वो वहाँ पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराकर और उनको सरकार द्वारा अपना रोज़गार प्रदान किया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार का या किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत ना हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवार की आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य पहचान उसके व्यवसाय से होता है। व्यवसाय के माध्यम से व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाता है। एचआई बच्चे के माता पिता अपने बच्चे के लिए ऐसे व्यवसाय का चुनाव करते हैं जिसमें बच्चे की रुचि हो, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण तभी सफल हो सकता है जब बच्चा व्यावसायिक प्रशिक्षण को लगन से सीखेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर निःशक्त व्यक्ति समाज के उत्पादक व्यक्ति के रूप में सामान्य व्यक्ति की तरह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है। यह प्रशिक्षण प्रायः उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, जीवन रक्षक कौशल में निपुण होते हैं। ये टॉपिक ख़त्म हो गया है और इससे रिलेटेड हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को ग्रुप में भेजना है ताकि उसका मूल्यांकन कर सकें। सूचित विकल्प क्या है, चर्चा कीजिए। नंबर 1, सूचित विकल्प क्या है, चर्चा कीजिए। नंबर 2, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। धन्यवाद।